हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है प्रोटीन का विकृतीकरण। जो अंतिम आपका चैप्टर है जैव अणु, उसका ये टॉपिक है और अंतिम चैप्टर के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए हैं जिसको हम सुबह में ही आपको करा दे रहे हैं। समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक है, देखिए किस बार पूछा गया है, प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या समझते हैं समझाइए। 19 में, 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो हम इसको समझेंगे। यही है कि थोड़ा पीछे का आपको सब समझे हुए हैं डीप में, तो आपको इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ सकता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से, आसानी से समझ में भी आए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण से क्या मतलब है? मतलब यही है कि देखिए यहाँ पे परिभाषा हमने लिखा हुआ है ना, परिभाषा की ओर अभी ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। परिभाषा तो हम याद कराएंगे, केवल जो मैं समझा रहा हूं उसको फोकस कीजिएगा। देखिए प्रोटीन जो होता है, समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखते रहा हूं प्रोटीन। ठीक है जी, हमने समझ लिया जो प्रोटीन होता है। तो जब कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में, प्रोटीन के जो भौतिक और रासायनिक, प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है जी, हमने क्या समझा कि कोई भी प्रोटीन है तो प्रोटीन के जब भौतिक और रासायनिक गुण में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो जब परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है उसमें एक हाइड्रोजन बंध होता है, वो टूट जाता है। मतलब प्रोटीन में जो हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। बात समझ में आ रही है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन के तृतीयक संरचनाएं में, द्वितीयक संरचनाओं में भी, प्रथम संरचना में, सभी में हाइड्रोजन बंध तो होता ही है, बट प्रोटीन के जो तृतीयक संरचनाएं हैं उसमें जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। और जब प्रोटीन की तृतीयक संरचना में जो हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसके कारण जो क्या होता है, प्रोटीन की जो तृतीयक संरचना होती है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना होती है, वो क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। टूट जाती है या हम कह सकते हैं भंग हो जाती है। बात समझ में आ रही है। जब हाइड्रोजन बंध, प्रोटीन का जो तृतीयक संरचनाओं में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है, तो जब वही हाइड्रोजन बंध ही टूट जाएगा तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचनाएं होंगी वो भी भंग हो जाएंगे। भंग मतलब भंगूर, या हम कह सकते हैं वो भी टूट जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो जो कुंडलियां होती हैं, जो कुंडलियां होती हैं, जो प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं में जो कुंडलियां होती हैं, कुंडलियां होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। और जब प्रोटीन की जो कुंडलियां हैं, ठीक है, वो खुल जाती हैं, तो जब खुलेंगी तब क्या होगा कि जो प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है वो खो देता है प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन है तो प्रोटीन अपनी जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन अपनी जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को क्या कर देता है, खो देता है। तो ये जो घटना है, जो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है, तो जैविक सक्रियता की खोने की ये जो घटनाएं हैं, उसी घटना को प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है या कहते हैं। बात समझ में आ रही है। एक बार और आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए एक से एक संबंधित है। अगर आप समझ के ऐसे संबंधित में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में हम जब परिवर्तन करेंगे, तो जब हम परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन का में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है। और जब हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो प्रोटीन की जो तृतीयक संरचनाएं हैं वो भी टूट जाएगी।
और जब प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं टूट जाती हैं तो जो कुंडलियां होती हैं वो खुल जाती हैं। ठीक है, कुंडलियां किसमें होती हैं? तृतीयक संरचनाएं ही कुंडलियों के जैसे होती हैं, तो वो भी खुल जाती हैं। और जब खुल जाएंगी तो प्रोटीन की जो जैविक सक्रियता है, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन जो अपनी जैविक सक्रियता रखा है वो अपने खो देता है। और जब ये ही जैविक सक्रियता को खो देता है तो इसी घटना को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है या कहते हैं। समझ में आ गया होगा? वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्रोटीन के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसमें प्रोटीन की तृतीयक संरचना टूट जाती है या भंग हो जाती है और कुंडलियां खुल जाती हैं, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। इस घटना को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है या कहते हैं। समझ में आ गया ना? वही बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि जब प्रोटीन की भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिसके हाइड्रोजन बंध टूट जाता है जिसके पश्चात या जिसके कारण प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं भी टूट जाती है। ठीक है, प्रोटीन की तृतीयक संरचनाएं टूट जाती हैं जिसके कारण कुंडलियां खुल जाती हैं, अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है। तो इस घटना को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। तो यही है आपका पूरा टॉपिक, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जितना आपसे हो सके आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।